आजकल जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं। ऐसे हालात के चलते कई लोग जाने गंवा चुके हैं। जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चौंकाने वाले, परेशान कुन और काफी तशवीशनाक वाकयात सामने आ रहे हैं। कोविड मरीजों के तीमारदारों को बाईपैप मशीन का इंतजाम खुद से करने को कहा गया। कुछ लोगों को वेंटिलेटर भी लाने को कहा गया, लेकिन गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले मरीज ये मशीनें भारी कीमत पर बाहर से नहीं खरीद पाते हैं। नतीजे में ऐसे मरीजों की जान को खतरा लाक हो जाता है। न्यूज 18 की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मत्तू ने कई ऐसे तीमारदारों से बातचीत की जिन्हें ऐसी मशीनें बाहर से लाने के लिए बोला गया था। हैरत तो यह है कि डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खे पर भी लिख कर दिया था। कुछ मरीजों से कहा गया कि मशीन फौरी लानी पड़ेगी क्योंकि उनके मरीज को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है। हम अपने नाजरीन को ये बता दें कि बाईपैप मशीन मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर मसनूई तरीके से तनफुस की सहूलत फराहम करने में मददगार होती है। मशीन के जरिए ऑक्सीजन की फराहमी को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहा जाता है। हेलो। हाँ जी। चीकू जी बोल रहे हैं? हाँ जी। आपको मैं बस ये मेरे को रिक्वेस्ट आई थी बाईपैप के लिए। आपको हॉस्पिटल वालों ने बाईपैप बोला है लाने के लिए? एक्चुअली बोला था उन्होंने, बट अभी हमारा ये सिचुएशन ऐसा है, हम आईसीयू में शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो आप फिर भी आपको जिसने बोला था, कैन यू आस्क हिम टू गिव दिस इन राइटिंग कि बाईपैप उन्होंने कुछ आपको लिख के दिया था या ओरली बोला था? उन्होंने लिख कर दिया था मुझे एक चिट पे कि हाँ, बाईपैप मशीन चाहिए। हाँ हाँ जी। और हमारी जो फाइल है, फाइल पे लिखा है। हाँ फाइल पे लिखा हाँ, है। I know you're in crisis and your patient is in ICU, but what is happening is that there might be a scam running in GMC to ask for BiPAP from outside. So today I got more than 30 requests for BiPAP from GMC alone. डॉक्टर आए थे दैट टाइम मेरे ब्रदर मतलब ठीक थे, उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था एंड ही वाज हैप्पी दैट टाइम। Okay. डॉक्टर आया, उनको बताया, एक लेडी डॉक्टर आई तो उनको बताया कि मेरा 92 अभी चल रहा है विद एक्सरसाइज, सो आई थिंक बाय द मेडिसिन मैं रिकवर हो रहा हूँ। तो फिर जब राउंड पे डॉक्टर आ गए तो उन्होंने तब देखा तो उस टाइम पे लेवल 88 था, 87-88। तो उन्होंने बोला इनको कि इनको ये कर दो, बाईपैप के लिए बोल दो। 88 पे ही? हाँ जी। अच्छा। सो फिर क्या हुआ, और उन्होंने मतलब मैं फिर से उनको पूछने किया डॉक्टर को कि 80 के नीचे बाईपैप चाहिए होता है। हाँ, क्या डॉक्टर का नाम कुछ याद आ रहा है? कुछ भी मैं पता कर सकता हूँ, मेरे को नाम नहीं याद है बट आई कैन। ओके ओके। सो उन्होंने फिर क्या कहा, हो सकता है लगेगा, सो आप लेकर रखो। तो उन्होंने ऐसे बता दिया। फिर उन्होंने दूसरी एक डॉक्टर भेजी, उन्होंने लिख कर दिया एक चिट पे कि बाईपैप आपको एडवांस में लेकर रखनी पड़ेगी इन केस। ओके। तो उसने वहां से मुझे बोला कि इट्स नॉट अवेलेबल हियर, आपको बाहर से पूछना पड़ेगा और ये महंगी मशीन है, मे भी आपको रेंट पे भी मिल सकती है, बट आप पता। मैं आपको हेल्प करने के लिए ही फोन किया है। आपको डॉक्टर ने बाईपैप खरीदने को बोला है क्या? जी जी मैम, बिल्कुल मैम। क्या डॉक्टर का नाम क्या है? मैम डॉक्टर का नाम डॉक्टर जगमीत। इन्होंने क्या बोला, बाजार से खरीद के लाओ? हाँ नहीं, एक्चुअली उन्होंने सीएमओ को लिखा था कि आप हमें प्रोवाइड करके दो। सीएमओ के पास हम गए, सीएमओ ने हमें बोला कि ये जो हमारे पास थोड़े ही हैं, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, तो हम आपको नहीं दे सकते, आप बाहर से आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कई लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि मैं उनको बोला कि अगर कोई रेंट पे होता तो हमें प्लीज दे, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं मिला मैम। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। सीएमओ का नाम क्या था? मैम सीएमओ का नाम नहीं पता मुझे, पता वो नीचे जीएमसी के नीचे ऑफिस में बैठे रहते हैं। मैं हेल्प फोन कर रही हूँ। आपको बाईपैप लिख के दिया क्या हॉस्पिटल ने लाने के लिए? जी 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 जी। आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया क्या डॉक्टर ने? हाँ हाँ, लिख के दिया। क्या बोला, बाजार से खरीद के लाओ? नहीं, हाँ लिखा था कहीं से भी लाओ, लेकिन मैं बाजार से तो खरीद नहीं सकता, मैं भी गरीब बंदा हूँ। सर कोई बात नहीं, आप मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है जी जी। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं सर आप? हाँ मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आपको डॉक्टर का नाम कुछ याद है? किस डॉक्टर ने आपको बोला कि खरीद? फाइल पे लिखा है। ठीक है। आपने उनको बोला कि हम कहाँ से खरीदेंगे? हाँ मैंने बोला वहाँ कहाँ से खरीदेंगे। हाँ तो बोल रहा देखो कहीं अगर मिल जाती है कोई आस पास में
क्या सैचुरेशन चल रही है पेशेंट की, क्या हालत है? हाँ, हालत खराब है मैडम जी उसकी, वो चल रही है 60-70 के बीच में है। अच्छा सर, मैं कुछ करती हूँ, आप जी प्लीज जी मुझे भेजें वो प्रिस्क्रिप्शन का फोटो। हाँ, जी 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 मैडम। ओके। तो ये थी मरीजों के बीच और खुशबू मत्तू जो हमारी कंसल्टिंग एडिटर हैं उनके साथ जो बातचीत हुई है। खुलासा हुआ कि मरीजों को अस्पताल में क्या कुछ बाहर से लाने के लिए कहा जा रहा है। खुशबू मत्तू खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। खुशबू मत्तू, आपका खैर मकदम है। आपने मरीजों से बातचीत की, ये सब कुछ जाना है। सरकारी अस्पतालों में अक्सर कहा जाता था कि आप जो है टेस्ट बाहर से करवा लें या एक आध दवा बाहर से ले लें, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब ये सारे सामान ऐसी बुरी महामारी में ऐसे मरीजों से जिनकी खरीद कुव्वत इतनी नहीं है फिर भी लिख कर दिया जा रहा है, तो क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ सुनने को मरीजों के साथ आपको मिला है, और जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज इस पूरे मामले पर? सर, हमने पिछले 20 अप्रैल से बहुत सारे लोग मिलकर जम्मू कश्मीर में हमने सोचा दिल्ली जैसी हालत नहीं होनी चाहिए, तो हमने लोगों की मदद के लिए काफी कोशिशें की और काफी जगह मदद पहुंच भी गई। लेकिन हमें तकलीफ सिर्फ यहीं पे आ रही है, बाईपैप के यूसेज में। उसके लिए हमने जीएमसी के जो प्रिंसिपल हैं मिसेस सूदन, उनसे एक अपील की थी 4 दिन पहले कि आप अपने डॉक्टर्स को इकट्ठा कीजिए, मीटिंग करिए और उन्हें बोलिए कि आपको लिख के ना दे, मतलब कि बाहर से लाना है ऐसे मत बोलिए, क्योंकि ये बाईपैप वाले जो मरीज हैं, जो बाईपैप वाले हैं, उनकी फैमिली वैसे ही इतनी दुखी रहती है, वो वैसे ही बहुत सेंसिटिव केस होते हैं। तो इस टाइम में अगर उनको बाहर जाके दुकान से दुकान फिरना है एक बाईपैप में, जो कि अभी की डेट में मेरे पास बिल्स भी हैं, 1 लाख रुपए में भी वो बाईपैप मिला है किसी को और अगले ही दिन उस बंदे की डेथ भी हो गई है। बहुत मुश्किल है फैमिलीज के लिए। हमारे पास 2 दिन पहले तक करीबन 30 रिक्वेस्ट थी बाईपैप की जीएमसी से। जो हमारी प्रिंसिपल है वहां पे जीएमसी की बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन इस चीज को लेकर जो भी कंफ्यूजन है, जो 2 वर्जन है स्टोरीज के, उनको अर्जेंटली सॉर्ट करना पड़ेगा और एक सोल्यूशन पे लाना पड़ेगा। जो आपने लास्ट की कॉल प्ले की है, वो अभी आधे घंटे पहले एक पेशेंट ने मुझे बोला है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहां से बाईपैप लाएं। जी खुशबू, जिस तरह से आप बता रही हैं काम ठीक हो रहा है, वहां पर लोग काम ठीक कर रहे हैं, क्या मजबूरी किस तरह की है? क्या वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है अस्पतालों में, या स्टाफ के साथ ये दिक्कत है कि उन इतने मरीजों को वो कवर नहीं कर पा रहे हैं? सर, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है। अगर प्रिंसिपल जीएमसी बोलती है कि हमारा कोई स्टाफ लिख के नहीं दे रहा और उनको ये पता ही नहीं है कि उनका स्टाफ लिख के दे रहा है जाके बाईपैप लाओ, बाईपैप की कमी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इनको और दिला सकती है, ये ले सकते हैं और बाईपैप। अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालना है, ना कि हम वेट करेंगे और मरीजों को तकलीफ हो, उनकी फैमिलीज को तकलीफ हो इस टाइम पे, वो भी क्रिटिकल सेकेंडरी स्टेज वाला, जैसे कि आप यानी आपके कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल जिसका आप नाम बता रही हैं वहां से इजाजत नहीं दी गई है। यानी क्या स्टाफ को जो डॉक्टर लिखकर दे रहे हैं ऊपर से इनको बताया गया कि आप कम जरूरत पड़ने पर बाहर से मंगाइए पेशेंट्स से, ऐसा कुछ है पता चला? जी, ऐसा स्टाफ से तो हम डायरेक्टली, हम डॉक्टर से तो बात नहीं हो पाई है। मैंने पेशेंट से ही बात की है और प्रिंसिपल से ही बात की है। प्रिंसिपल बोल रही है कि अगर ऐसा कोई स्टाफ है जो लिख के दे रहा है, हम उसके अगेंस्ट पूरी कार्यवाही करेंगे, लेकिन बात वही है कि कार्यवाही होगी कब? अगर माफिया है तो उसका हमें सोल्यूशन जल्दी निकालना है या हम इंतजार करें कि कुछ हो जाए? एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफी ऊपर तक इस बात का हमने इंफॉर्मेशन दे दी है और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि अगले 1-2 दिन में ये बात पूरी सॉर्ट हो जाएगी। पर आप मुझे एक बात बताएं, जो गरीब है उसकी इस सब में क्या गलती है? क्या बाईपैप हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इतनी सी बात है, इतना सा सवाल है मेरा। बिल्कुल। खुशबू, जिस तरह से प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर ने लिखकर दिया है, तो लिखने वाले डॉक्टर को यह पता है कि मैं लिखकर दे रहा हूं, तो इसमें 2 चीजें सामने आती है। एक तो उसे मजबूरी में लिखना पड़ रहा है क्योंकि उसके पास सप्लाई नहीं है। दूसरी चीज, या अगर लिखकर दे रहा है इसमें कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है, तो वो फंसेगा, क्योंकि प्रिंसिपल के मुताबिक तो प्रिंसिपल तो ये कह रही है कि हमने तो नहीं कहा लिखने के लिए, हमें पता नहीं है। क्या लगता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल।
मुझे तो लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजन होगी वहां पे। मैं तो मानना ही नहीं चाहती कि इतने मुश्किल दौर में कोई स्कैम भी करेगा। जी ये तो मैं मानना ही नहीं चाहती कि इतना भी ईमान नहीं होगा लोगों में कि अभी मौत से खेलेंगे, पेशेंट की मौत से डॉक्टर खेलेगा। ये मैं मानना ही नहीं चाहती। तो मैं कहती हूँ शायद क्या पता कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन इसका सोल्यूशन तो निकालना है ना। जी खुशबू, आपने जितना सब कुछ देखा, मरीजों से बात की, उनके तीमारदारों से बात की, क्या लगता है इस चीज को लेकर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है, सरकारी लोग भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी अपील है सरकार से, सब लोगों से, स्टाफ से भी मेरी अपील है कि गरीबों को एक बार, दूसरी बार भी देख लिया करें कि गरीब कहां से लाएगा 70,000 की या 1 लाख की बाईपैप। अपने उस वक्त वो गरीब भागता है, क्या पता गिर भी रखेगा, क्या करेगा, कहां से भाग के। एक को तो हमने कितनी दूर भेजा, वो भाग के गाड़ी चला के ले आया 70,000 में बाईपैप। उस वक्त वो थोड़ी सोचेगा कि मैं पहले कंप्लेंट फाइल करूंगा कि ये क्यों नहीं हॉस्पिटल में। वो उस वक्त सिर्फ जान बचाना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत मेहनत कर रही है अभी, बिल्कुल मुझे पता चलता है बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन इस पे भी ध्यान दे, इस प्रॉब्लम पे ध्यान दे और ये जल्दी से सॉर्ट हो, ताकि अगर 160 लोग पिछले 4 दिन में सिर्फ जम्मू में मरे हैं, वो थोड़ा आंकड़ा थोड़ा बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए वो दिन अच्छा होगा जिस दिन मेरे पास कोई केस बिल्कुल आएगा ही नहीं। आपकी अपील, आपकी बात, आपकी जो ये जुस्तुजू है, सरकारी लोग देख ही रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जो कि जीएमसी खुद गए हैं, दौरा किया है, वहां पर जो है मेडिकल स्टाफ को मुकर्रर करने की बात की, 2500 के करीब बेड्स वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर और कई चीजें जो है वहां पर लाने की बात की है। तो उम्मीद करते हैं हम कि खुशबू मतू जो कि इस पूरे मामले को उन्होंने देखा और न्यूज़ 18 के थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाया है, एलजी भी देखें और एलजी के से जुड़े जो स्टाफ हैं इस मामले को जरूर सॉर्ट आउट करें, क्योंकि गरीबों का मामला है। ये हमारी कंसल्टेंट एडिटर हैं, लेकिन इनका जो एहसास है स्क्रीन पर आपको देखिए, ये खुद अपील कर रही हैं बहैसियत इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू हमसे इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए।